कांग्रेस का ऑफ कोर्स हम अगर डिस्कस करना चाहें तो इट वाज एन इलेक्शन जो फर्स्ट डे पे जब इलेक्शन ओपन हुआ तो मोटा मोटी कांग्रेस की तरफ था। इट वाज एन इलेक्शन जो कांग्रेस अगर अच्छी फाइट मारती, कांग्रेस कुड हैव बीन मच बेटर परफॉर्म कर सकती थी जो उसकी अभी परफॉर्मेंस है, अगर डे वन से अच्छे से किया होता। बेसिक्स के अंदर कुछ फंडामेंटल्स जो बीजेपी के बहुत स्ट्रॉन्ग हैं उन फंडामेंटल्स पे लूज़ आउट करने लगे। राहुल गांधी के कुछ बयान है उस पर लूज़ आउट करने लग गए। राहुल गांधी स्टेट में आते हैं मेरे ख्याल से, उस वजह से लूज़ आउट करने लग गए क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड दीपेंद्र हुड्डा आई थिंक दे आउटडिड देमसेल्व्स। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कैंपेन रन किया, पर उसके बाद उनको जो और चीज़ें ठीक करनी थी जो शायद कंपारी सिलजा को प्लेकेट कर सकते थे, दलित वोट बैंक को कैसे अपने पास रख सकते थे, कैसे छत्तीस बिरादरी का वोट अपने पास कन्वर्ज करा सकते थे, किस तरह से बगावतियों को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते, वो नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस बात से नहीं हो सकता कि आप अलग अलग जगह कैंपेन ज़्यादा करो, रैली ज़्यादा करो, प्रोग्राम ज़्यादा करो, क्योंकि वो तो वहाँ का एक लोकल नेता ही ऑर्गेनाइज़ कराता है। अब आप किसी भी हल्के के अंदर जाओगे तो आपने उसी हल्के का जो आपका नेता होगा या आपके पक्ष का नेता होगा उसी एक्सपेक्ट करते हो कि वो भीड़ जुटाएगा। उस भीड़ को जुटाने के लिए उसकी सारी एनर्जी लग जाती है और बोलने आते हैं दीपेंद्र हुड्डा। तो दीपेंद्र हुड्डा जी, मतलब आप ये बात समझिए कि इलेक्शंस के अंदर इन हाइंडसाइट बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी ठीक फॉर द कांग्रेस पार्टी। बीजेपी के लिए परफेक्ट कैंपेन रहा। बीजेपी ने फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ द इलेक्शन तब से हर रोज़ अपनी सीट बढ़ाई है। जब चुनाव डिक्लेयर हुआ तब से हर रोज़ बीजेपी ने अपनी सीट बढ़ाई है, कांग्रेस ने हर रोज़ अपनी सीट गिराई है। तो अच्छा, कहाँ गए थे आप? यार मैं ना पूरा स्टेट के अंदर मतलब डिस्ट्रिक्ट तो सारी कवर की, 60-70 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के पास में चक्कर मारी है। कितने से हारते लग रही थी तब बीजेपी, या कितनी सीट उनकी लग रही थी आपको? तो अब बिकॉज इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं इसलिए बहुत ज़्यादा उचित नहीं लगती बात, ये मैं ये बोलूँ कि भी मेरे दिख रहा था, एंटिसिपेट कर रहा था, तो वो बात गलत होगी। ये ज़रूर है, दो चीज़ें क्लियर होती हैं स्टेट के अंदर। एक मेजर प्रेशर रहता है नॉन जाट वोटर को जाट मतलब विक्ट्री की हवा में अपने आवाज़ ढंग से आगे रखने का। अगर आप किसी से पूछते हो कि किसकी हवा है या कौन पावर में आ रहा है, तो जो नॉन जाट वोट बैंक है या नॉन जाट वोट बैंक के अंदर भी मैं ये छोड़ूँ, पिछड़ी जाति का जो वोट बैंक है वो बड़ा कॉन्फिडेंटली बाहर नहीं आता, नहीं बोलता। और उस वजह से बहुत सारे वोटर, उस वजह से उसी चीज़ ने ना स्ट्रेंथन कर दिया जाट पोलराइजेशन को, उसी ने स्ट्रेंथन कर दिया इस हवा को कि कांग्रेस की जीत हो रही है। बल्कि वो डेमोक्रेसी में तो डेमोग्राफी पावर में है ना, ये मैटर नहीं करता कि हवा किसकी है, वोट किसके पड़ने हैं। तो उस टाइम पर ये ज़रूर है कि भाई बहुत लोग हैं जो ये एंटिसिपेट कर रहे थे, मैं भी ये सोच रहा था कि मैं जिस हिसाब से फिगर्स बता रहे हैं तो 50 के पास कांग्रेस की सीट्स लग रही थी। बट होता क्या है कि 25 तारीख से आपको ये बदलाव आना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। 27-28 तारीख के पास तक आपको, 27-28 सितंबर के पास तक आपको ये महसूस होता है कि स्टेट के अंदर एक पोलराइजेशन हो रही है, जाट नॉन जाट पोलराइजेशन हो रही है। 4 तारीख का आपको क्लियर होने लग जाता है कि भाई इतना, मतलब 4 के 2-3 तारीख को आपको पता चल जाता है कि भाई इलेक्शन इतना इजी नहीं है जिस तरह बना रखा है। तो कांग्रेस की जो हवा चल रही है, क्योंकि कई लोग तो ऐसे थे कैमरा पे आके ये बोल रहे थे कि 60 सीट्स आ रही हैं, एग्जिट पोल के अंदर मेरे ख्याल से 70 भी बोला कई सेफोलॉजिस्ट ने। बट ये बात सेकंड थर्ड को एनीबडी हु वाज ऑन ग्राउंड, जो लोगों से मिल रहे हैं, जो कैंडिडेट से नहीं जो वोटर से मिल रहे हैं, उनको एक क्लियर हो गई थी बात कि इलेक्शन इतना क्लियर नहीं है, इतना मतलब साफ़ नहीं है कि भाई कौन जीतेगा। क्योंकि एक तो पोलराइजेशन हो रही थी, दूसरा वोटर जो है वो वोटर अपनी आवाज़ बता नहीं रहा था। बीजेपी का जो हमेशा से भाजपा की बात रही है, भाजपा का साइलेंट वोटर होता है, तो चाहे लोकसभा की बात करो या पिछले असेंबली इलेक्शंस की बात करो, तो जो साइलेंट वोटर है उसने शाम को आके अपना काम करना, और उसने अपना काम किया। तो उसी का नतीजा है ये जो इलेक्शन रिज़ल्ट आया है। और बीजेपी के लिए तो रिमार्केबल ही है क्योंकि टर्न अराउंड है बीजेपी के लिए। आप उम्मीद नहीं कर रहे थे और हरियाणा की हिस्ट्री के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं।